साथियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैरो आफियत से होंगे। आज फिर एक नई जानकारी, खास अपडेट और एक एनालिसिस के साथ हाजिर हूँ। चलिए जानते हैं मिडिल ईस्ट का पास्ट, फ्यूचर और मौजूदा हाल। आप देख रहे हैं SD24। मैं हुमैरा कुरैशी। न्यूक्लियर मुक्त ईरान के नाम पर इजराइल अमेरिका ने ईरान पर जंग थोपी और रिजीम चेंज का नारा लगाया ताकि 47 साल की सरकार खत्म हो जाए। और पहला हमला मासूम बच्चों के स्कूल पर किया और 168 बच्चों का नरसंहार कर दिया। मगर चीन ने ईरान से स्ट्रेस ऑफ हॉर्मुज़ बंद करवाकर अमेरिका और इजराइल के नारों की धज्जियां उड़ाते हुए उनकी इकोनॉमी और अरबों डॉलर को मिट्टी में मिला दिया। ये मौजूदा वक्त की सच्चाई है कि चीन अभी मिडिल ईस्ट में ईरान से हॉर्मुज़ की खाड़ी को बंद करवाकर ट्रंप और अमेरिका के इजराइल नवाज बुद्धिजीवियों को एक अजीब अफरा तफरी के माहौल में लाकर खड़ा कर दिया है। क्योंकि दुनिया में तेल के दाम आसमान छूने लगे और दुनिया अमेरिका और इजराइल को कोसने लगे। आज वही हो रहा है जो 1945 में जापान के साथ किया गया था। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने कहा था कि 1945 में जापान तो जर्मनी के बाद सरेंडर करने को तैयार था। बावजूद इसके अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बम बरसाए, क्योंकि पश्चिमी ताकतें अमेरिका को सुपर पावर बनाकर सोवियत संघ को छोटा करना चाहती थीं। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप और पश्चिमी बुद्धिजीवियों को डर है कि ईरान के साथ चल रही जंग में इजराइल अपने वजूद की आखिरी लड़ाई में न्यूक्लियर हमले करके पश्चिमी ताकतों के सुपर पावर के स्टेटस को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। क्योंकि जियोनिस्ट वो लॉबी है जिसके आगे बड़े से बड़े शैतान, हैवान, जॉम्बी भी पानी भरते नजर आते हैं। और इजराइल के पास ऐसा मौका है कि एक तीर में दो निशाने, एक तरफ ईरान की तबाही तो दूसरी तरफ अमेरिका के सुपर पावरी का टैग उसके हिस्से में आएगा। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के एक अधिकारी ने बयान भी दिया है कि इजराइल न्यूक्लियर अटैक की तैयारी कर रहा है। साथियों, SD24 न्यूज़ को 23 मार्च से मिलने वाला फाइनेंशियल सपोर्ट और YouTube के सभी सोर्सेज से जमा इमदाद हालात को देखते 5 अप्रैल को UNRWA में जमा की जाएगी। सैयद रहमतुल्लाह, शादाब अहमद, मोहम्मद हनीफ, मोहतरमा फैरोज़ा शाकिर, मोहतरमा नसरीन अंसार, मोहतरमा सरताज बेगम और हमेशा सपोर्ट करने वाले शेख हबीब ईसा भाई, मोहतरमा काशिफा बेगम, अंबिया खान समेत उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जिन्होंने छोटे बड़े अमाउंट से सपोर्ट किया और हमेशा करते आए हैं और उम्मीद है हमें सपोर्ट करते रहेंगे। पश्चिमी ताकतें, खासकर अमेरिकी बुद्धिजीवियों ने यह कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इजराइल के तुष्टीकरण की वजह से 2-3 करोड़ मिडिल ईस्ट की आबादी अपनी सियासी समझदारी से तेल और गैस को हथियार बनाकर दूसरी आलमी जंग के बाद वर्ल्ड ऑर्डर का जनाजा निकालकर चीन को सुपर पावर बना देगी। अभी चल रही अमेरिका ईरान जंग के बाद चीन एक जिम्मेदार, समझदार और प्रैक्टिकल ग्लोबल पावर के तौर पर नए वर्ल्ड ऑर्डर की क़यादत ईरान और अरबों की मदद से करेगा। अमेरिका के ट्विन टावर हमले यानी 9/11 की त्रासदी के बाद मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में हलचल शुरू हुई। लेकिन असली तूफान बराक ओबामा और जो बाइडेन के कार्यकाल में आया, फिर डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही मिडिल ईस्ट ने ट्रंप की $1 ट्रिलियन की बोली लगाकर पूरी दुनिया को यह मैसेज दे दिया कि देयर इज पोटेंशियल इन द मिडिल ईस्ट। An Iranian strike deep in the heart of Tel Aviv. For the 5th straight day, the skies above the city lit up as Israel's air defense system intercepted one Iranian missile after another. अभी अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच जो जंग चल रही है, उससे भटकने की जरूरत नहीं। हम पहले भी कह चुके हैं कि मिडिल ईस्ट में यह सुधार करेक्शन जरूरी था और अब यह हो गया। लेकिन ट्रंप की कम नजरी ने 28 फरवरी को यह जंग शुरू करके पूरा मिडिल ईस्ट ही हाथ से खो दिया। 1949 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि दूसरी जंग-ए-अजीम और 1948 का वर्ल्ड ऑर्डर तबाह हो गया। 1957 के बाद यूरोप के देशों ने अपनी पुरानी दुश्मनियां भुलाकर एकता की राह पकड़ी। 30 साल कई सारी कोशिशों के बाद यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन का गठन हुआ। 21 मुल्कों ने एक मुद्रा यूरो चलाई, जिससे मुद्रा विनिमय की जटिलता खत्म हो गई।
एक दूसरे के यूनिवर्सिटीज में इरास्मस स्कॉलरशिप से हायर एजुकेशन के दरवाजे खुले और एक ही पासपोर्ट पर बिना वीजा के पूरे यूरोप में व्यापार और आवाजाही आसान हो गई। ईरान जंग के बाद पूरा मिडिल ईस्ट, जिसमें ईरान, मिस्र, तुर्की के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे देश भी शामिल हैं, मिलकर एक साझा आर्थिक संघ यानी इकोनॉमिक यूनियन बनाने जा रहा है। यह इकोनॉमिक यूनियन चीन से गहराई से जुड़ा होगा और फ्यूचर में अरब मुल्क चीन के सहयोग से अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी का भी विस्तार करेंगे, क्योंकि अमेरिका इजराइल ईरान जंग ने अरब मुल्कों का अमेरिका से सुरक्षा संबंधों पर से भरोसा पूरी तरह खत्म कर दिया है। We enabled Iran's path toward nuclear capability. The 2015 Iran nuclear deal unfroze tons of trillions in Iranian assets and also allowed Iran to retain a stockpile of uranium. बराक ओबामा ने अपने मित्र ईरान को 150 अरब डॉलर देश की तरक्की करने के लिए दिए थे, लेकिन ईरान ने इन पैसों से ड्रोन और मिसाइल बनाए और उन हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ ही कर रहा है। ट्रंप को लगा था कि ईरान ऐसा नहीं करेगा, घुटने टेक देगा, लेकिन हुआ उलटा। यूएई के अलावा सारे अरब मुल्क, रूस, चाइना और कोरिया ईरान के समर्थन में खड़े होकर अमेरिका की चौधराहट खत्म करने का ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि हम सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं तो चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमनिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।